हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले के वीडियो क्लिप में हमने फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित विभिन्न तथ्यों को पढ़ा, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नियम कौन कौन से होते हैं, उसमें हमने स्नेल लॉ को भी पढ़ा। साथ ही हमने सापेक्ष अपवर्तनांक एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक के विषय में देखा। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ही है, जिससे अक्सर करके बोर्ड के एग्जामों में या फिर अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल तथा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें जानने से पहले हम प्रकाश के अपवर्तन में पढ़े थे कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हमने अपवर्तन में देखा था। तो यहाँ पर ये जो इस विभाजक तल के ऊपर का जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, पहला माध्यम सघन माध्यम है, और विभाजक तल के नीचे का जो माध्यम है वो दूसरा माध्यम है और वो विरल माध्यम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रकाश स्रोत से इधर से प्रकाश की किरण कोई चलेगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये पहली प्रकाश की किरण है, ये इस तरह से पहले माध्यम में चल रही है, तो इस रास्ते से जाने के बजाय सीधे जाने के बजाय अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो ये पहली आपतित प्रकाश की किरण है और ये दूसरे माध्यम में चल करके ये अपवर्तित प्रकाश की किरण पहली बन जा रही है। आगे दूसरी प्रकाश की किरण अगर ये होती तो ये अपवर्तन के पश्चात थोड़ा सा और अभिलंब से दूर हटती, क्योंकि आपतन कोण का मान बढ़ रहा है। तीसरी प्रकाश की किरण ये है और आपतन कोण ज़्यादा हो गया तो अपवर्तन कोण और भी ज़्यादा होगा, ये तीसरी प्रकाश की किरण होगी। चौथी प्रकाश की किरण ये है और अपवर्तन के पश्चात ये हो गई। अब पांचवी प्रकाश की किरण को आप ध्यान से देखें तो पांचवी प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान ये है और ये अपवर्तन के पश्चात इस विभाजक तल से होकर के जा रही है या विभाजक तल के अनुदिश होकर के जा रही है। और जब ये आपतित प्रकाश की किरण है और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है तो अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जिस आपतित किरण के लिए अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है उसको देख लें, या कह लें कि जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वही आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्या हो गया कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उसी निश्चित आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा एक लाइन में बन के आएगी कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C क्यों? क्योंकि क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो क्रिटिकल एंगल को शॉर्ट में C से लिखते हैं, तो इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा,
अब इस एंगल पर जिसका मान C है, ये पांचवी प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात विभाजक तल को स्पर्श करते हुए जा रही है, या कह लें कि अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना रही है। यही जो आपतन कोण C है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हम अगर क्रांतिक कोण और इस दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित करना चाहें तो कैसे करेंगे। जैसे ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अगर देखना चाहें तो लिखेंगे कि यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को 1 और 2 ऐसे ही लिखते हैं, 1 और 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल का नियम हम लगाएंगे यहाँ पर, साइन आई, स्नेल के नियम से साइन आई आपतन कोण बटा साइन आर अपवर्तन कोण इक्वल टू क्या होता है, 1 और 2 होता है। लेकिन क्रांतिक कोण के स्थिति में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रांतिक कोण की स्थिति में आई का मान C के बराबर होगा और R का मान 90 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कि क्रांतिक कोण के लिए आपतन कोण I बराबर क्या हो जाएगा, C। यानी ये आपतन कोण को बढ़ाते 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 I को किसके बराबर कर दिया, C के बराबर कर दिया, तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, R बराबर 90 डिग्री। तब 1 और 2 क्या हो जाएगा, आता है साइन C अपान साइन 90 इक्वल टू 1 और 2, ये हो गया। अब अगर इसको हम उलट दें, साइन 90 अपान साइन C कर दें तो यहाँ पर 1 और 2 की जगह 2n1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन C अपान साइन 90 है, तो यहाँ पर है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इसको हम उलट दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या लिखेंगे, 1 और 2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये क्या हो जाएगा, 2n1, ये हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और उसको लिखेंगे हम कैसे, 2n1 से। अब इसको हम उलट देते हैं, साइन 90 अपान साइन C, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, यहां से साइन 90 अपान साइन C, इसको हम उलट देते हैं साइन 90 अपान साइन C इक्वल टू, ये भी उलट जाएगा। अब ये हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 2n1। और पहला माध्यम आप जानते हैं सघन है और दूसरा माध्यम विरल है। यहां से जो सघन माध्यम है वो तो रहे, लेकिन विरल माध्यम क्या हो जाए, निर्वात हो जाए। यानी ये केवल एक माध्यम बच जाए और ये निर्वात हो जाए। तब यहां पर 2n1 क्या हो जाएगा, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा माध्यम क्या हो गया, निर्वात हो गया। तो क्या लिखेंगे, यदि दूसरा माध्यम निर्वात हो, अर्थात प्रकाश माध्यम से निर्वात में चल रही हो, तो क्या हो जाएगा, 2n1 किस में बदल जाएगा, दूसरा माध्यम निर्वात हो गया तो ये 2 हट जाएगा, और जब दूसरा माध्यम ही नहीं है
तो पहले माध्यम को केवल माध्यम कह लेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, sin 90 अपॉन sin c इक्वल टू n, और sin 90 का मान आप जानते हैं 1 अपॉन sin c इक्वल टू n, इम्प्लाई दैट sin c इक्वल टू 1 अपॉन n। ये एक फॉर्मूला बन के आता है क्रांतिक कोण और किसी माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से निर्वात में चल रही होती है। अब क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में यदि संबंध निकल गया है तो इस पर सवाल ही बनते हैं कि किसी माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1.5, किसी माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1.5 है, तो उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, यानी c आपसे पूछा गया है, n आपको दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में साइन c इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन n की जगह क्या लिखेंगे, 1.5। तो साइन c इक्वल टू 0.66 इस तरह से, या 67 कर लेते हैं। अब यहाँ से c इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.67, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इसको आप देखेंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब यहां पर हम एक चीज जान गए हैं कि क्रांतिक कोण पर या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण जो होगी वो विभाजक तल को स्पर्श करते हुए जाएगी। इसके बाद यदि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया जाए, ये जो पांचवी किरण है उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है। अगर हम छठवीं किरण को देखें तो इस किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक है, यानी I इज ग्रेटर देन C हो गया। और ऐसी स्थिति में जब ये प्रकाश की किरण इस विभाजक तल पर पड़ रही है तो दूसरे माध्यम में न जा करके पहले ही माध्यम में वापस चली जा रही है। ये छठवीं किरण इस विभाजक तल के ऊपर वाले माध्यम से छठवीं किरण ये चली, विभाजक तल पर पड़ी और आपतन बिंदु के बाद दूसरे माध्यम में अपवर्तित न होकर के पहले ही माध्यम में वापस चली गई। तो यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण पहले ही माध्यम में वापस हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, तो पहला तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप, जब प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण C से अधिक हो जाए तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से आपतित होती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण, ये छठवीं किरण है, वो उसी माध्यम में वापस हो जाती है जिस माध्यम से चली होती है। तो ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल रही थी और इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक था। ये क्रांतिक कोण है और ये आपतन कोण है। तो ऐसी स्थिति में ये छठवीं प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इसी सघन माध्यम में ही वापस चली जा रही है। तो ये घटना जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कही जाती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त पहला है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलना चाहिए, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलेगा
तभी क्रांतिक कोण प्राप्त होगा और तभी जो आपतन कोण का मान होगा क्रांतिक कोण से अधिक होगा। पहला क्या हो गया, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये दो आवश्यक शर्त है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। और क्रांतिक कोण का मान अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। अगर ये सघन माध्यम बदलेगा तो क्रांतिक कोण का मान भी क्या होगा, बदलेगा। तो ये हमारा हो गया क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसका दैनिक जीवन में हम उपयोग भी करते हैं और जिसको दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे रेगिस्तान की मरीचिका हो गई, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उदाहरण है। दूसरा शीत प्रदेशों की मरीचिका हो गई। तीसरा हीरे का चमकना हो गया। चौथा टूटी हुई परखनली का चमकना हो गया। तो इस तरह से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित कुछ उदाहरण है जिसको हम अगले के वीडियो क्लिप में देखेंगे। तो आज हमारा हो गया क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन में अपवर्तित प्रकाश की किरण उसी माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आपतित हुई होती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। तो इस तरह से हमने दोनों ही तथ्यों को देखा, क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में, तो हमारे साथ पूरी तन्मयता के साथ बने रहिए। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।